तो जैसा कि आपने बताया कि आपने डायरेक्ट सेलिंग छोड़ ही दी थी और आप नेगेटिव हो गए, तो क्या आपने छोड़ दी थी, क्विट कर दी थी बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग? बिल्कुल, बिल्कुल क्विट कर दी। मैं 100% नेगेटिव था इस इंडस्ट्री से। फिर आपने क्या किया है अपने जीवन यापन के लिए? मैं सर बिल्कुल इस इंडस्ट्री से नेगेटिव हो चुका था। मैंने ये विचार बना लिया था कि मैं दोबारा कभी भी इस इंडस्ट्री को नहीं करूँगा और फिर मैंने इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काम किया, रियल एस्टेट के अंदर काम किया, क्योंकि 6 सालों में बेचना तो सीख गया था। सेल्स की नॉलेज आ चुकी थी, वो फ़ायदा मुझे हुआ यहाँ पे और मैंने फिर ज़मीनें सेल की, इंश्योरेंस सेल्स किया। मैं लगातार लगभग 2014 से 2017 लास्ट तक मैंने यही काम किया सर। 18-20 हज़ार रुपए महीना मैं निकाल लिया करता था वहाँ से। मतलब 2014 में आपने क्विट की और 2017 तक, यानी 4 साल आपने डायरेक्ट सेलिंग की कोई कंपनी, कोई सिस्टम देखा ही नहीं। नहीं, मतलब आप पूरी तरह से डायरेक्ट सेलिंग को अलविदा कह चुके हैं। बिल्कुल सर। अब ये अलविदा कहने वाला व्यक्ति, इतना नेगेटिव व्यक्ति, फिर दोबारा डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आया? सर, एक बात कही जाती है कि जब आप किसी काम को बहुत शिद्दत से कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं उसका इंटरेस्ट तो आप में बना रहता है और क्योंकि जीवन की पहली बार मैंने कोई काम किया था, 6 साल उस पे मेहनत की थी, तो एक चीज़ था कि यार ठीक है, नहीं हुआ ये चीज़, लेकिन वही है कि जब किस्मत आपसे कुछ कराना चाहती है, तो मौके बार-बार देती है और कहा जाता है कि सर एक बार डांसर डांस करना छोड़ दे, लेकिन उसके मनपसंद का गाना अगर बज जाए, तो कदम थिरकी जाते हैं और ऐसा ही हुआ। अगस्त 2017 के आसपास मैं फ़ेसबुक चला रहा था और एक महान शख्सियत मैं आज कह सकता हूँ जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बदला है, महिपाल सर का एक पोस्ट आया हुआ था कि 1 वीक में मेरी इनकम 8.5 लाख रुपए हुई है। तो मैं जब उनकी प्रोफ़ाइल में गया तो मैंने देखा कि प्रीवियस कंपनी जिसमें मैं काम कर रहा था उसी का नाम लिखा था। मैं कन्फ्यूज़ हो गया क्योंकि वहाँ मैक्सिमम महीने का 8 लाख आता था, यहाँ वीक का 8.5 लाख। तो ये कन्फ्यूज़न की वजह से मैंने सिर्फ़ उनको मैसेज कर दिया कि हेलो सर। उन्होंने रिप्लाई दिया, मैंने पूछा कि आप प्रीवियस कंपनी में हो? बोले नहीं। फिर मैंने क्वेश्चन किया कि आप क्या कर रहे हो? तो फिर वहाँ से फिर बात शुरू हुई सर। फिर सर ने टाइम भी दिया मुझे मिलने का, लेकिन क्योंकि मैं नेगेटिव था, मुझे करना ही नहीं था, तो फिर मैंने मना मतलब गया ही नहीं। मतलब महिपाल सर ने बुलाया था आपको जी कि सर। आओ मैं समझाता हूँ क्या है, जी, तो आप नहीं गए? नहीं फिर गया। क्या हुआ? फिर एक बार मैं फ़ेसबुक चला ही रहा था, मैंने देखा कि महिपाल सर वाराणसी में आए हुए हैं, कोई उन्होंने मीटिंग की थी, अपने लीडर्स के साथ हैंडशेक करते हुए उन्होंने जो उसके साथ फ़ोटो डाली थी, तो मैं सोचा सर बनारस आए हुए हैं, तो ये तो चांस है मिलने का। एक बार फिर से मैसेज करते हैं, दोबारा मैसेज किया, फिर सर ने समय दिया, लेकिन फिर किस्मत खराब और फिर मैं नहीं गया क्योंकि मैंने सोचा फिर जाऊँगा, डायरेक्ट सेलर है भाई तो पढ़ा ही देगा। तो फिर मैंने फिर कैंसल कर दिया, फिर मैं नहीं गया। तो महिपाल सर के बनारस आने के बाद भी आप उनसे मिलने नहीं गए? नहीं गया, फिर दिमाग में आ रहा था कि जाऊँ और फिर मैंने जब लास्ट में फ़ोन किया कि सर मैं मिलना चाहता हूँ, तो सर ने बताया कि मेरी फ्लाइट है सर, मैं निकल गया हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने मेरे कह सकते हैं मेरे जीवन को बनाने वाले आज मैं जहाँ भी हूँ, उनकी वजह से हूँ। शिव कुमार सर का उन्होंने नंबर प्रोवाइड किया और शिव कुमार सर ने बुलाया और फिर मैं जाना मतलब सोच रहा था जाऊँ, लेकिन मेरे साथ एक व्यक्ति था, मेरा साथी था, तो उसने वो मना कर रहा था कि नहीं करना है। लेकिन देन आफ्टर ये हुआ कि चलो चलते हैं, क्योंकि शिव कुमार सर एक रेस्टोरेंट में बुला रहे थे। तो ये था कि चलो प्लान नहीं करेंगे, चाय, कॉफ़ी, लस्सी कुछ भी जो मिलेगा खाएँगे, पिएँगे और फिर आ जाएँगे। तो हम प्लान देखने नहीं गए थे, हम रियल में बस मज़ा करने गए थे कि चलो किसी का खर्चा करा के आ जाते हैं। तो बस उस वजह से हम चले गए। मेरे साथ मेरा वो साथी भी गया था वहाँ पे और हमने फिर चाय, कॉफ़ी की। सर ने प्लान शुरू किया, लगभग रात को 8 बजे से प्लान शुरू हुआ और हम तो अपना जो करने गए थे वो कर रहे थे। लेकिन जब प्लान की बारी आई और जब प्लान बताया गया कि आपको फर्स्ट रैंक पे ये मिलेगा, फिर रैंक की बोनस इनकम मिलेगी, फिर सेकंड रैंक पे इतना मिलेगा और जब 6th रैंक तक सर गए और 1.5 लाख का चेक बनाया, हमने बोला सर अब मत बताइए आगे क्योंकि इससे ज़्यादा हमने कभी जीवन में डायरेक्ट सेलिंग में सुना नहीं है और पेपर पे तो आप बता रहे हैं, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ जिसकी वजह से हम उनसे कनेक्ट रहे, क्योंकि वो भी प्रीवियस कंपनी से थे और हम भी थे, तो एक ये था कि चलो देखते हैं, सुनते हैं। 9 बज गया, 10 बज गया, हम अब सर से बोल रहे हैं सर अब हमें जाना चाहिए। रेस्टोरेंट वाला बोल रहा है कि भाई बंद करते हैं सर, हमारा टाइम हो गया। लेकिन शिव कुमार सर बस 2 मिनट 5 मिनट कर रहे थे
और लास्ट में उसने शटर गिरा दिया। अब हमने सोचा कि अब पीछा छूटा सर से, अब हम चलते हैं। लेकिन सर की कार थी, पुरानी एक फोर्ड की कार थी। उन्होंने बोला सर 2 मिनट कार में बैठते हैं। अब रात हो गए 10:30, फिर एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, फिर आंसर हो रहा है। रात को मतलब मैंने ये कहा सर अब घर का दरवाजा बंद हो जाएगा, लेकिन शिव कुमार सर ने बोला मैं होटल लेके सर समझाता हूँ आपको, आप चिंता मत करो। और रात के 2 बज गए सर प्लान होते 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 होते। और देन आफ्टर फिर हम वहाँ से निकले। और फिर मैंने साथी से पूछा कैसा लगा, उसने बोला नहीं करना है, करना ही नहीं है। क्योंकि वो किसी और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कर रहा था, तो उसे लगा कि यार ये वहाँ जाएंगे तो फिर मेरा भी नुकसान हो जाएगा। तो मैंने फिर फोन उठाना बंद कर दिया शिव कुमार सर का। इतने मतलब आप 8 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक जी। उन्होंने आपको कन्विंस करने की कोशिश की, फिर भी आपको नहीं आया कि मुझे नहीं करना है। जी, मैं तो उस समय बोल दिया क्योंकि हमें घर जाना था कि सर कल से शुरू कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इतनी नेगेटिविटी इस इंडस्ट्री से थी सर की, मतलब करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। फोन उठाने ही बंद कर दिए। फोन उठाना बंद कर दिया। लेकिन शिव कुमार सर हैं। उन्होंने फोन करना जारी रखा। और एक बार मैंने फोन उठा लिया, फिर उन्होंने विश्वास दिलाया कि सर एक बार मिलिए, दोबारा बैठते हैं और फिर आप डिसीजन करिएगा। और मैं दोबारा मिला सर से, उन्होंने समझाया। मैंने बोला सर मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ और मेरे अंदर उतनी साहस और ताकत नहीं है कि मैं अब इस इंडस्ट्री को करूँ। क्योंकि 6 साल के एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहे हैं, मेरे पास पुराना नेटवर्क भी नहीं है, मैं कहाँ से शुरू करूँगा। मैं जहाँ शुरू करना चाहता हूँ वहाँ ऑलरेडी मेरा मार्केट निगेटिव हो चुका है मेरे से। लोग मुझे जान गए हैं कि ये कुछ कर नहीं पाया और ये फालतू ही काम करता है। लेकिन सर ने हौसला दिया, हिम्मत दिया। उन्होंने एक बात बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि सर देखिए आपने जीवन में जो भी, मैं उनसे बोला कि सर मैं हार चुका हूँ, तो उन्होंने बताया कि सर आप हारे नहीं हो। क्योंकि इंसान जीवन में या तो जीतता है या तो सीखता है, हारता कभी नहीं है। आपने जो 6 साल की तपस्या की है, आपने जो 6 साल स्ट्रगल किया, आपने जो 6 साल की मेहनत की है, उसका एक एक्सपीरियंस आपके पास है, आपने सीखा है। अगर वो सिखलाई आप इस प्लेटफॉर्म पे लगा देते हो तो आप बहुत बड़ी ग्रोथ हासिल कर सकते हो। और तब सर मैंने वो विश्वास और सर का जो कॉन्फिडेंट था और सर की जो मेहनत थी रात को 2 बजे तक मुझे कार में बैठा के समझाने की, उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। और देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस करना है, दोबारा आ गए। दोबारा आना है। फिर आपने दोबारा शुरू कर दिया। जी सर 4 साल का अंतराल था, 4 साल आप ट्रेडिशनल बिजनेस में थे, तो आपके साथ कौन आया फिर शुरू में, मतलब किसने आप पे भरोसा किया? कोई टीम तो, जो पुरानी टीम तो शायद रही नहीं होगी। नहीं थी सर। और पुरानी टीम के भी जो बंदे थे, जो साथी था मेरा, वो खुद मना कर रहा था। मुझे जिस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट था कि ये मेरे साथ शुरू कर लेगा, उसने ही मना कर दिया था। तो फिर सर ने अमित दुबे सर से मिलाया मुझे। पहली बार बीएचयू में मैं गया, सर से मिला। सर ने बताया कि सर कोई बात नहीं, हम एक नई टीम खड़ी करेंगे, एक नया नेटवर्क खड़ा करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। फिर सर ने मुझे पूरे एसलीपियस वेलनेस के प्रोडक्ट दिखाए। उस समय सिर्फ 6 या 7 प्रोडक्ट हुआ करते थे। और बताया कि सर आप ऐसे करो काम, एक यूज़र लिस्ट बनाओ आप, और एक डिस्ट्रीब्यूटर की हम लिस्ट बनाएंगे। तो जो यूज़र लिस्ट होगी उसमें अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है लाइफस्टाइल डिजीज से, आप उसकी लिस्ट बनाओ। तो सर मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट AWPL पे आया। मैं वो दिन बताना चाहूँगा कि मेरा एक दोस्त था, बाइक मैकेनिक था, उसको एलर्जी थी पूरी बॉडी पे, रेसेस हो जाया करते थे और पिछले 2-3 साल से वो परेशान था। तो अब मुझे प्लेटफॉर्म तो दिख गया था, मिल चुका था। मैं एक दिन उसके पास बैठा था, उसने बताई अपनी परेशानी और मैंने सोचा चलो इसी पे ट्राई करके देखते हैं, संस्था सही होगी तो देखते हैं क्या हो सकता है। और मैंने उसको प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिए, उसने प्रोडक्ट ले लिए। 3-4 दिन बाद मैं गया, वो रोने लगा। बोला क्या हो गया, नुकसान तो नहीं कर दिया? बोला भाई मैं 2 साल से परेशान था, टैबलेट खाता था, मलहम लगाता था, तब मेरा ये बीमारी सही रहता था। लेकिन आज 4 दिन बाद मुझे इतना रिलीफ है कि मुझे मलहम और दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो कॉन्फिडेंट अचानक मेरा इतना बूस्ट कर गया, मैं इतना खुश हो गया सर, मैं क्या बताऊं। मैं पहली बार मैंने ये देखा कि बिना प्लान बताए प्रोडक्ट सेल हो रहा है। ये कॉन्फिडेंट मुझे बहुत दिया। फिर उस व्यक्ति ने कई सारे लोगों को रेफरेंस दिया, मैंने गुरुजी को बुलाया, उन्होंने समझाया, बहुत सारे प्रोडक्ट सेल आउट हुए। और बिना प्लान बताए जब पैसा आया खाते में, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंट था कि बहुत कुछ किया जा सकता है। तो वो कॉन्फिडेंट मेरा वहाँ से बिल्ड हुआ। और फिर धीरे धीरे सर, क्योंकि मैं परेशान था, मुझे पता था कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो फिर मैंने कॉन्टैक्ट जुटाने शुरू किए, जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग की है, मेरे जैसे लोग जो असफल रहे, मैं उनसे कॉन्टैक्ट साधने की कोशिश शुरू कर दिया।
क्योंकि मैंने फेसबुक के थ्रू महिपाल सर से संपर्क किया तो मुझे आइडिया आ गया कि मैं भी फेसबुक के थ्रू ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंच सकता हूं, और वो स्ट्रेटजी मैंने अपनाई। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोग आना सर शुरू हो गए और नेटवर्क क्रिएट।